कोरी साइकिल, जिसको हम लैक्टिक एसिड साइकिल कहते हैं और ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल भी कहते हैं। कोरी साइकिल सिंपल में यह है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैक्टेट टू लिवर एंड किडनी वेयर इट फॉर्म्स ग्लूकोज इज कॉल्ड कोरी साइकिल। यानी जो लैक्टेट हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बना है, उस लैक्टेट को हमने ट्रांसफ़र करना है लिवर और किडनी को, और लिवर और किडनी उस लैक्टेट को फिर कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो इस सारे साइकिल को कहते हैं कोरी साइकिल। जो ग्लूकोज जो कि लिवर और किडनी में बना है, वो ग्लूकोज दोबारा ब्लड के थ्रू मसल्स के पास आ जाता है और मसल्स फिर उसको ग्लाइकोलिसिस के थ्रू यूटिलाइज कर देती है। तो इस सारे साइकिल को कहते हैं कोरी साइकिल। देयर आर टू टिश्यूज विच आर मेनली इन्वॉल्व्ड विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एक है लिवर और एक है मसल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में, और ग्लूकोज जब पायरूवेट में कन्वर्ट होता है तो 2 एटीपी ये यूज़ करता है। टोटल एटीपी 4 प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन 2 एटीपी क्योंकि कंज्यूम भी हो जाते हैं तो नेट एटीपी प्रोडक्शन 2 एटीपी है। और जब ये पायरूवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर क्रेब्स साइकिल्स के थ्रू हमारे पास 32 से 38 एटीपी जनरेट कर जाता है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास 32 से 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है, जब हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो ये वाली रेस्पिरेशन होती है एनारोबिक। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ये पायरूवेट फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट टू लैक्टिक एसिड ये कौन सा एंजाइम करवाता है? ये करवाता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो ये हमारे पास लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो ये क्या होता है कि हमारा लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और जब ये लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये बहुत ही ख़तरनाक है हमारे बॉडी के लिए। तो हमारे बॉडी क्या करता है कि इस लैक्टिक एसिड को ट्रांसफ़र करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू लिवर या फिर किडनी में। सपोज़ यहाँ पर हमने ये लिवर को ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या होता है कि ये लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है पायरूवेट में। लिवर में क्या होता है? लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है पायरूवेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स। यही सेम एंजाइम पायरूवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए भी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, और लैक्टिक एसिड को पायरूवेट में कन्वर्ट करने के लिए भी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। तो जब लिवर में लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है पायरूवेट में विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यही पायरूवेट फिर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। और इस कन्वर्जन को जो कि पायरूवेट को ग्लूकोज में होता है, इस कन्वर्जन को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर नियोग्लूकोजेनेसिस। पायरूवेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, और ये कहाँ पर होता है? लिवर में होता है। जब ये ग्लूकोज यहाँ पर फॉर्म हो जाता है तो इस ग्लूकोज को हमने ब्लड के थ्रू मसल्स को ट्रांसफ़र कर देना है, और फिर ये मसल्स करेगी या तो ग्लाइकोलिसिस वगैरह कर देगी और 32 से 38 एटीपीज प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो सिंपल प्रोसेस है। जो लैक्टिक एसिड बना है इसको लिवर में ट्रांसफ़र करो, लिवर या फिर किडनी में ट्रांसफ़र करो। लिवर में जब ये लैक्टिक एसिड आ जाएगा तो ये लिवर क्या करेगा? लैक्टिक एसिड को पायरूवेट में कन्वर्ट करेगा। पायरूवेट फिर इस कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ये ग्लूकोज फिर मसल्स के पास चला जाएगा। हम जानते हैं कि एक ग्लूकोज मालिक्यूल से 2 पायरूवेट बनते हैं। 1 ग्लूकोज मालिक्यूल से 2 पायरूवेट बनते हैं, और इस प्रोसेस में
कन्वर्जन ऑफ 1 ग्लूकोज टू 2 पायरुवेट 2 ATP यूटिलाइज होते हैं और 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो नेट ATP प्रोडक्शन फिर 2 ATPs हैं। कन्वर्ट हमारे 2 ATP कंज्यूम होते हैं। लेकिन जब लिवर में 2 पायरुवेट को 1 ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो हमारे 6 ATP कंज्यूम होते हैं। लिवर में जब ये 2 पायरुवेट 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे तो हमारे 6 ATP कंज्यूम होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब लिवर में पायरुवेट